Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 15. Now today topic is Bal Gangadhar Tilak. बाल गंगाधर तिलक आल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक के नाम से भी ये मशहूर थे. वाज बॉर्न इन 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था. एज इन रत्नागिरी महाराष्ट्र में. ठीक है, जो महाराष्ट्र में है रत्नागिरी नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. ये है लोकमान्य गंगाधर तिलक. ठीक है, तो हिज फादर, इनके पिता जो थे गंगाधर रामचंद्र तिलक, वाज ए स्कूल टीचर एंड ए संस्कृत स्कॉलर. तो इनके पिता एक विद्यालय में शिक्षक थे और जो है और संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे. ही डाइड व्हेन तिलक वाज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड. तो इनके पिता की मृत्यु हो गई जब तिलक जो है मात्र 16 वर्ष के थे. ठीक है, तिलक ग्रेजुएटेड फ्रॉम डेक्कन कॉलेज पूना से इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1877 में. ही वाज ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस टू रिसीव्ड कॉलेज एजुकेशन. ठीक है, ही वाज ऑलमोस्ट वन ऑफ द, ये उनकी प्रथम जनरेशन, भारतीयों की प्रथम जनरेशन का पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने जो है कॉलेज तक एजुकेशन प्राप्त की. ही हैड ए सीन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस राइट फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड. ही वाज इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड नेवर हेजिटेटेड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. तो ये जो है बड़े स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कभी किसी प्रकार झिझकते नहीं थे बिल्कुल भी. ठीक है, जहाँ अपने ओपिनियन देने के लिए. ठीक है, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए टीचर बट लेटर बिकम ए जर्नलिस्ट. तो इन्होंने अपना जो करियर है उसकी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की, लेकिन बाद में पत्रकार बन गए. ठीक है, इन 1881 में 1881 में तिलक एलोंग विद एक सेकेंड. इन 1881 तिलक एलोंग विद टूथर पीपल्स को फाउंडेड 2 न्यूज़पेपर. तो उन्होंने जो है एक सेकेंड. तिलक एलोंग विद 2 अदर पीपल्स, ये बेटा एक ही पास लिख दिया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा था. 2 अदर पीपल्स. ठीक है, 2 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर की स्थापना की जिसे केसरी नाम दिया गया इन मराठा इन इंग्लिश. तो जो केसरी पेपर था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो इंग्लिश में था. ठीक है, केसरी वाज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द इंडियन मास. तो भारतीय समाज में केसरी न्यूज़पेपर बहुत पॉपुलर हुआ. बोथ these newspaper made Indian aware of their glorious post and instead they become self reliant, thereby spreading the seed of nationalism. ठीक है, तो वो क्या करते थे, राष्ट्रभाव का जो बीज है उसको वो जो अंकुर फूटा था राष्ट्रवाद का, उसको जो है भारतीयों के मन में जो है फैलाने का काम, उनके मन में ये भरना कि हाँ हम राष्ट्रवाद के लिए जुड़ना. ठीक है, किया करते थे. इट अर्न एवरी इंडियंस टू स्टैंड अप फॉर हिज और हर राइट टू बी इंडिपेंडेंट. तो वो चाहते थे कि सभी भारतीय अपने अधिकारों के लिए खड़े हों. ठीक है, तिलक वाज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन. तिलक जो है पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे जो. ठीक है, बिकॉज वो महसूस करते थे इट वाज अगेंस्ट इंडियन कल्चर एंड वैल्यू. तो ये जो पश्चिम की जो शिक्षा है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ है, इसलिए वो नहीं पसंद करते थे पश्चिमी शिक्षा को. ही वांटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. वो जो है
चाहते थे शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की जो क्वालिटी है उसका इम्प्रूव हो, वह इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है। एमंग द इंडियंस यूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। ठीक है, युवाओं के साथ, भारतीय युवाओं के साथ। ठीक है, इन 1885, तो 1885 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ही स्टार्टेड ए मास मूवमेंट उन्होंने एक मास मूवमेंट की शुरुआत की टुवार्ड्स टुवार्ड फ्रीडम विद द एम ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल मूवमेंट। तो एक तरह का ये रिलीजियस और कल्चरल मूवमेंट था। बाल गंगाधर तिलक जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हाउएवर ही डिड नॉट एग्री टू द मॉडरेट वे of peaceful protest against the British and this made him to go against prominent leaders like गोखले। तो जाहिर सी बात है ये मॉडरेट को पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद इनका जो तरीका था, ये पीसफुल तरीके पर विश्वास नहीं करते थे। ये चाहते थे कि जो भी कोई आपको एक्शन लेना है वो तुरंत एक्शन लें। ठीक है, इस मामले में इनके विचार गोखले से नहीं मिलते थे, बट ही फाउंडेड सपोर्ट इन अदर नेशनलिस्ट लाइक बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय एंड टुगेदर दे फॉर्म द रेडिकल नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इनके विचार जो है बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय से बहुत मिलते थे। ठीक है, ऑफ द कांग्रेस हु बिलीव्ड इन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस। तो वो लोग भी इसी तरह के विचारों वाले थे कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह करना चाहिए, शांति से काम नहीं चलेगा, धरना दें या फिर हम आप और पीसफुल तरीके से अपनी मांग रखें तो उससे काम नहीं चलेगा। ये चाहते थे हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें। ठीक है, ही कॉल्ड फॉर स्वराज ऑफ सेल्फ रूल्स, या वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे, स्वराज यानी अपना स्वयं का शासन। ठीक है, हिज फेमस स्लोगन्स वाज स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। ठीक है, एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा था। इन 1908 टू रिवोल्यूशनरी प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस, तो ये दो क्रांतिकारी थे, वर कॉट when they attempted to kill a British district judge by throwing a bomb at him। ठीक है, तो इनको ब्रिटिश जज ने जो है बम, ठीक है, तो इन्होंने एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज था उसको बम से उड़ा दिया था। ठीक है, प्रफुल्ल चकी कमिटेड सुसाइड वाइल खुदीराम बोस वाज हैंग। तो प्रफुल्ल जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था इस घटना के बाद, क्योंकि इन्होंने एक जज को बम से उड़ाया था और खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो दिस मेड तिलक फेरिस एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन हिज न्यूज़पेपर। तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश सरकार को जो है ओपनली क्रिटिसाइज किया था। द ब्रिटिश अरेस्टेड बाल गंगाधर तिलक एंड इम्प्रेसेस हिम इन द मांडले जेल इन बर्मा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था, बाल गंगाधर तिलक को, और मांडले जेल में इन्हें बंदी बना लिया था। जो मांडले जेल कहाँ थी, बर्मा में, जिसे प्रेजेंट में म्यांमार कहा जाता है। ही वाज इन प्रिजन फ्रॉम 1908 टू 1914 तक ये जेल में बंद रहे थे। करीब 6 साल का समय इन्होंने जेल में बिताया। बाल गंगाधर तिलक रिटर्न टू इंडिया 1915 में ये वापस लौट कर आए एंड फाउंड दैट ही वाज स्टिल ए वेरी पॉपुलर लीडर अमंग द इंडियंस। तो ये जो है जब लौट कर आए तो बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में, भारतीयों का एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए। ही फॉर्म द ऑल इंडिया
होम रूल लीग्स की इन्होंने स्थापना की थी विद मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्होंने होम लीग की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर की थी। एनी बेसेंट एंड, और कौन कौन थे इसमें, एंड जोसेफ पेपिस्टा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक डाइड इन द ईयर 1920, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। ही डिसाइड, एक सेकेंड, ही डेडिकेट्स हिज होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपने देश की सेवा में बिता दिया। द ब्रिटिश कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अनरेस्ट। तो अंग्रेजों ने इनको जो है फादर ऑफ अनरेस्ट कहा। ठीक है। ही वॉज राइटली गिवन द टाइटल लोकमान, और उनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी बाय द पब्लिक विद लिटरली मीन्स, इसका जो लोकमान्य है इसका जो है अर्थ होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर। तो एक ऐसा नेता जिसे पब्लिक ने स्वीकार किया हो। ठीक है। लोकमान्य का अर्थ होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।